हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले एक काम करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि मुझे पता है इस देखने वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। ये आपके एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स आएगा इस चैप्टर से पूरे के पूरे लाने में मदद करेगा। इसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले जान ले कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या महत्व है। आप लोग तो बखूबी जान रहे होंगे, क्योंकि सारा चीज़ आजकल लाइट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक भी क्षण बिना लाइट के इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके पीछे जो इतना मेहनत है, कितने साइंटिस्टों ने काम किया है आपको पता है। कुछ साइंटिस्ट का मैं नाम लेना चाहूँगा जो दिन रात मेहनत करके इतना डेवलप करने में हेल्प किया है। जैसे कि माइकल फैराडे हो गया, आप लोग पढ़ोगे या फिर कहीं सुना होगा। एम्पियर हो गया, वोल्टा हो गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गया, जॉर्ज सिमन ओम हो गया, थॉमस एल्वा एडिशन और निकोला टेस्ला। तो इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा जी। इन सब का कंट्रीब्यूशन के बिना इलेक्ट्रिक करंट या भी जो भी अभी हम लोग अभी देखते हैं या फिर यूज करते हैं, ये बहुत ही मुश्किल था। इनका कंट्रीब्यूशन तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं वो किससे डील करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस से हम लोग को डील करता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो वैसे तो दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का दो पार्ट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग को तो सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, स्टैटिक वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। फिर भी थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए। स्टैटिक मीन्स वर्ड से ही समझते हैं, तो स्टैटिक मीन्स क्या होता है, रेस्ट। और करंट मीन्स क्या होता है, मोशन। करंट के बारे में हमने बहुत सुना है। जैसे वाटर, नदी में वाटर अगर फ्लो होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वाटर करंट। विंड फ्लो होता है, विंड करंट। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, चार्जेस का फ्लो, चार्जेस का मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और वो स्टैटिक वाला पार्ट अभी तो नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लास में पढ़ना है। क्लास 11th में आप जाओगे तो स्टैटिक वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो स्टैटिक वाला में स्टडी ऑफ चार्जेस किसका करेंगे हम लोग, जो चार्ज रेस्ट में हो उसी को स्टैटिक बोलते हैं। और जो मोशन में चार्ज हो इसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज का बात हुआ है तो चार्ज के बारे में हम लोग जानते हैं। चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब चार्ज तो दो तरह का चार्ज हो गया। इसमें हम लोग अब चार्ज का नेचर देखेंगे कि क्या नेचर शो करता है चार्ज। तो जो ये दो तरह के चार्जेस हैं हमारे पास, कौन कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो तरह का प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। देखिए एक दूसरे के आसपास आएगा और एक दूसरे को क्या करेगा, अपोजिट, जो दुश्मन टाइप नहीं होता है उसी टाइप का, कि एक दूसरे के पास आना ही नहीं चाहेगा। ये एक दूसरे से दुश्मनी निभाता है, कभी एक दूसरे के साथ। इसमें चुंबक में भी आप लोग देखे होंगे, जो अपोजिट अपोजिट पोल्स होता है वो क्या करता है, एक दूसरे से रिपेल करता है, कभी सटता नहीं। लेकिन अपोजिट वाला चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है। अपोजिट में क्या हो गया, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, दोनों को एक साथ लाओगे एक साथ चिपक जाएगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि अपोजिट चार्जेस क्या हुआ, अट्रैक्ट ईच अदर। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होगा। इसे हम लोग डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जो अपोजिट सेक्स जो होता है, लड़का लड़की एक दूसरे से चिपकते ही, उसी तरह का ये हमारे हर नेचर में होता है, एग्जिस्ट करता है। अब चार्ज का बात किए तो एसआई यूनिट बात करते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट जानना जरूरी है। अभी पूरे चैप्टर में हम लोग चार्ज का बात करेंगे। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। और एटम का जानकारी तो हम लोग ले लिए हैं कि एटम में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। जो कि हमको 9th में एक्सपेरिमेंट जो हुआ था गोल्ड फॉइल से, उसको हमको क्या पता चला था, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों और अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास क्या होता है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इसका बेसिक जो फंडामेंटल चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये नेगेटिव यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया है और पॉजिटिव यहाँ पर हम लोग प्रोटॉन के लिए यूज किए हैं। ये दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या होता है, सेम होता है, बस इसमें माइनस का फर्क है और कुछ नहीं। अब देखिए एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल्स आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग बेसिक्स हम लोग यूज करते हैं कि ये जो चार्ज होता है वो क्या होता है, n इंटू ई होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो बेसिक यूनिट हम लोग चार्ज दिए थे 1.6, इसका होता है, मल्टीपल होता है। अब हम लोग
अब हम लोग देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन्स मिल के एक कूलम चार्ज बनाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब क्या करेंगे, इतना जो कूलम दिया हुआ है यूनिटरी मेथड से क्या करेंगे, इधर 1 लिख देंगे और इधर इक्वल टू था 1 अपॉन, इसको सारे को हम लोग भेज दिए इधर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन होगा। इमेजिन करो एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। करंट तो हमने बताया कि फ्लो ऑफ क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस। वाटर में हम लोग क्या भी है, वाटर करंट के लिए फ्लो ऑफ वाटर, तो इसमें फ्लो होना जरूरी है। तो फ्लो होगा किसका, या तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, दो ही तरह का चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो भी करंट यहाँ पर क्या होगा दिखाएंगे हम लोग, और इधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा तो दोनों अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट तरफ ये फ्लो करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोगों का मानना था कि करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। लेकिन जब देखा गया कि पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स होता है तो मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो कन्वेंशनली फिर बाद में क्या किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है जिधर, उधर ही करंट होता है। लेकिन इसके पहले क्या था कि जिधर जिधर चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन था। इसीलिए आज भी जब हम लोग को सेल में दिखा हुआ रहता है सर्किट, हम लोग आज भी जब बनाते हैं तो हम लोग क्या दिखाते हैं कि अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है यहाँ पर सर्किट में, तो हम लोग आज भी दिखाते हैं ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और चार्जेस कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन कन्वेंशनली क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है कि चार्ज इलेक्ट्रिक करंट किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इतना तो जान गए, अब डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो डिफाइन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जाने की चार्ज का तो फ्लो होना है। तो चार्ज कितना फ्लो होगा, कुछ टाइम हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम में कितना फ्लो होता है। तो टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का जब भी डिफिनेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट। रेट कहीं भी वर्ड यूज हो ना तो समझ लेना कि रिलेटेड टू टाइम है या फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा है। और करंट के लिए क्या जरूरी था, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्ज का फ्लो होना कितने टाइम में, कुछ टाइम लिमिट देंगे और उसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कितना चार्ज का फ्लो हुआ है। इसको दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट टाइम। देखिए एक जगह भी होना जरूरी है कि चार्ज कहाँ फ्लो करेगा। कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर में ही क्योंकि फ्लो करता है उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे कि जिस एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया लिए, वहाँ हम लोग टाइम लगा देंगे कि 1 मिनट में या फिर कुछ भी यूनिट टाइम में वो कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो उसी में हम लोग क्या बोलेंगे, वो उतना उसका इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर हो गया करंट हमारा। तो यहाँ पर ये हो गया करंट का डायरेक्शन। अब करंट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि चार्ज फ्लो, हम लोग चार्ज की बात कर रहे थे फ्लो होने का, और डिवाइडेड बाय करेंगे टाइम, क्योंकि हमारा रेट था कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे थे कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, करंट को दिखाते हैं आई से, चार्ज को दिखाते हैं क्यू से, और टाइम को टी से। तो हम लोग डिफाइन कर पाएंगे आई इक्वल टू क्यू बाई टी। जब हम लोग डिफाइन कर दिए तो ऐसा यूनिट क्या होगा, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। अभी शुरुआत में ही हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा रोल था एम्पियर साहब का। ये साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, इसीलिए इसके नाम पर, इनके नाम पर क्या दिया गया, ऐसा यूनिट दे दिया गया। अब क्या होता है कि सबसे छोटा अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो सबसे छोटा टाइम का स्मॉलेस्ट क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड। जो सबसे छोटा हम लोग स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं उसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 एम्पियर। तो डिफाइन कैसे करेंगे, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना मतलब कूलम चार्ज ये हो रहा है फ्लो, उसी को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे, 1 एम्पियर is constituted by the flow of 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना हो रहा है। अगर हम लोग एम्पियर का छोटा यूनिट का बात करें तो मिली एम्पियर का बात कर सकते हैं और माइक्रो का बात कर सकते हैं। तो मिली में क्या होता है 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो में क्या होता है 10⁻6 एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक करंट तो बात हो गया। अब इसके लिए कौन इसको हेल्प करेगा फ्लो होने में, कौन सा मीडियम इसको चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर ही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करेगा उसको कंडक्टर बोलेंगे, जो हेल्प नहीं करेगा उसको इंसुलेटर बोलेंगे। तो ऐसा क्या होता है कंडक्टर में जो उसको हेल्प करता है, और इंसुलेटर में ऐसा क्या होता है कि हेल्प नहीं कर पाता है।
तो आइए थोड़ा सा रीज़न जानते हैं हम लोग। तो रीज़न ये है कि जब करंट को फ्लो होना है उसके लिए कुछ क्या चाहिए, फ्री चार्ज कैरियर्स चाहिए जो कि करंट को मतलब पहुंचा दे। कुछ करंट कुछ और नहीं है, एनर्जी का बस फ्लो है, वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। तो इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स के रूप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि रैंडम क्या होता है, इसका मूवमेंट होते रहता है। कोई भी मेटल में ये फ्री होते हैं, फ्री मतलब किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है। और मेटल में जब भी क्या होता है, इसका जो एटम्स होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इसका ये होता है, एटम का साइज हमेशा बड़ा होता है, और इंसुलेटर में एटम का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसे समझ लो कि जो बड़ा हो गया घर का वो तो आवारा हो गया, घर से बाहर हो गया, इसीलिए वो इधर उधर घूमते रहेगा। तो क्या होता है कंडक्टर में कि चार्ज फ्रीली फ्लो करता है, जो फ्रीली फ्लो करेगा तो उसको करंट दे देंगे तो उसको लेके चला जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सा एग्जांपल लेते हैं, तो कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, या कोई भी मेटल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और इंसुलेटर में ऐसा क्यों नहीं होता है, तो हमने बताया कि इंसुलेटर में क्या होता है कि इसका तो एटम का साइज छोटा होता है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई छोटा परिवार रहता है तो उसमें क्या रहता है, सब चीज़ का बाउंडेशन होता है, कोई घर से निकलने के लिए मना होता है कि नहीं निकल सकते हो। तो इसीलिए इसमें समझ सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या रहेगा, बाउंड रहेगा, ये फ्री मोशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्योंकि फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है, तो वो चार्ज को कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करेगा ही नहीं। तो एग्जांपल में हम लोग क्या देखते हैं, एग्जांपल में वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, एटसेट्रा, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट कितना हो कैसे मेज़र करेंगे, इसके लिए दो दो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। एक है एमीटर। तो एमीटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मेज़र करना। किसमें, कोई भी सर्किट में हम लोग एमीटर को लगा देंगे। इसको एमीटर को लगाते कैसे हैं, एमीटर को हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं। और एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, स्मॉल करंट को मेज़र करना। अगर स्मॉल फ्लक्चुएशन थोड़ा सा भी करंट आ गया तो वो मेज़र करके हमको दिखा देगा। और इसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही छोटा करंट जिसको हम लोग देख भी नहीं पाएंगे उसको भी ये मेज़र कर देगा। और इस एक चीज़ और बताता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, कि किधर से किधर डायरेक्शन। अगर ये वायर है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है तो करंट इधर होगा डायरेक्शन, या फिर इधर होगा तो इधर, तुरंत ये बता देगा हमको डायरेक्शन किधर है करंट का। अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि हम लोग को जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं बहुत ही आसानी हो जाएगा। अगर कहीं भी बोर्ड में आएगा ये सब तो आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले गिवन हम लोग सबसे पहले फार्मूला पे गौर करना कि करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज जो भी था कूलम इन 1 सेकेंड में या फिर यूनिट टाइम में कितना वो फ्लो करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 200 कूलम चार्ज है जो कि फ्लो कर रहा है इन 10 सेकेंड। टाइम दे दिया हमको, चार्ज दे दिया, तो हमको बताना है करंट। फार्मूला हम लोग जानते हैं I=Q/T। Q होता है चार्ज, तो चार्ज दे दिया 200 कूलम, और यहाँ टाइम दे दिया 10 सेकेंड, तो ये हो गया 20 कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को ही बोलते हैं एम्पियर। तो ये हो गया। इस तरह का क्वेश्चन में एकदम फार्मूला बेस्ड है, बस फार्मूला बैठा दो एकदम आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखना है कि क्या क्या गिवन है और हमसे क्या पूछ रहा है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, कितना वर्ड प्रॉब्लम रहे, इतना घबराना नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, करंट फ्लो 0.5 एम्पियर दे दिया कि करंट फ्लो हो रहा है ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ये सब नहीं देखना है कि क्या 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 कर रहा है, जो जो हमको इन्फॉर्मेशन लेना है वहीं से खाली घेरेंगे और कलेक्ट करेंगे और लिखेंगे कि गिवन क्या है। 10 मिनट दिया टाइम, टाइम थोड़ा बड़ा यूनिट दे दिया, हमको छोटा में कन्वर्ट करेंगे। 10 मिनट दे दिया, इसको 10 × 60 सेकेंड कर दिया तो 600 सेकेंड आ गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो पूछ रहा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू पूछ रहा है। और क्यू और टी और आई में हम लोग रिलेशन जानते हैं कि I=Q/T होता है। यहाँ से Q=IT हो गया। और करंट तो दिया ही हुआ था कि 0.5 एम्पियर है, और इनटू टाइम हमने निकाल लिया सेकंड में, तो इतना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, 300 कूलम। तो क्वेश्चन इजी रहेगा, बस क्या है कि आपको कैच करना है, ऑब्जर्व करना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, दिया हुआ क्या है, और हम इन सब में रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, और हमने क्या पढ़ा है फार्मूला। देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन गन एमिट्स इतना इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास इतना हो गया पर सेकेंड, टाइम कितना दिया है वो 1 सेकेंड। तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द दिस करस्पॉन्ड। इलेक्ट्रिक करंट का हमको वैल्यू पूछ रहा है, हमको चाहिए करंट, हमको फॉर्मूला जानते हैं, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि I=Q/T होता है।
हमें चाहिए क्या, क्यू। क्यू होता है चार्ज, जो कि कूलम में होता है। और हम यहाँ से एक चीज़ हम लोग जान सकते हैं कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है उसके पास चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्जेस रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, इतना मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। अब हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन इतना है, तो सारे का चार्ज तो इतना ही होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा हमारा पास यहाँ पर 80 कूलम। तो चार्ज भी आ गया, टाइम भी दिया हुआ था पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आई इक्वल टू Q/T बैठाएंगे, क्यू चार्ज निकला यहाँ से 80, और टाइम में क्या दे देंगे 1 सेकेंड, तो हमारा निकल गया 80 सेकेंड। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो, ये तो इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आगे का टॉपिक जो है हमारा, उसमें हम जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में, उसके बाद हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट, करंट के कारण हीट क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पावर। और अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या फिर इसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास शेयर करो, और अगला वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबा दो ताकि अगला वीडियो आप लोग मिस ना करो।